अंकुर जी, प्रश्न वही है कि जी हम सत्ता की आलोचना करें, सत्ता को कटघरे में खड़ा करें, स्वागत है, लेकिन विरोध की एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा नहीं टूटनी चाहिए। अंकुर जी। जी अमिताभ जी, बिल्कुल सत्य बात है। मैंने पहले भी अपनी बात में ये बात कही थी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप अगर विरोध प्रदर्शन करते हैं, समामेलन करते हैं, सभा करते हैं, तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक सीमा तक होती है। उस सीमा का जहां आप उल्लंघन करेंगे, तो वो सीमा के उल्लंघन में अगर किसी अन्य व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या उसकी विचारधारा पे फर्क आता है, तो निश्चित रूप से उस पर रोक लगेगी। अच्छा, यहाँ की सबसे बड़ी और विचित्र स्थिति ये रही, जो बड़ी दुखदायक रही, निश्चित रूप से मैंने भी अपने इतने साल कह लीजिए अपने इतने साल के राजनीतिक जीवन में या व्यवसायिक जीवन में, या जब से मैंने होश संभाला, इस तरीके के टीवी पर जो आप लोगों के सम्मानित चैनलों पर इन लोगों के वक्तव्य आए, या सोशल मीडिया पे जिस भाषा शैली का इन लोगों ने प्रयोग किया, कहीं ना कहीं हमने पीड़ा महसूस की। और आपके सम्मानित चैनल पे एक बात और मैं बता दूं कि इस तरीके का जो आचरण है, ना केवल समाज में अस्वीकार्य है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसमें जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने अपनी जो रोटियां सेकने का प्रयास किया है, समाज में इनकी भी छवि पर प्रभाव पड़ा है और इनकी भी छवि दूषित हुई है। और अब आप देख रहे होंगे कि अब उससे भी बढ़ के, जब जंतर मंतर का धरना समाप्त हो चुका है और पार्लियामेंट में हम लोग एजुकेशनल बिल लाए हैं, तो आज भी विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है। उस पर कहीं ना कहीं वो लोग आक्षेप लगा रहे हैं। अच्छा, जब कोई कार्य हो गया है, तो आप सही कार्यों में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कीजिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर आप सदन के अंदर अपनी बात को, सदन का कार्य नहीं होने देंगे, सदन के कार्यों में गतिरोध उत्पन्न करेंगे, सदन की के में जो महत्वपूर्ण बिल या विधेयक जो प्रस्तुत किए गए हैं, उन पर आप विचार व्यक्त करने की जगह सदन का बहिर्गमन करेंगे या उनकी कार्रवाई में व्यवधान करेंगे, तो निश्चित रूप से भारत की 130 करोड़ जो जनता जनमानस है, वो ये देख रही है कि कौन देश हित में कार्य कर रहा है, कौन वास्तव में राष्ट्रवाणी है और कौन विरोधवाणी है। तो हम लोग तो कहीं ना कहीं आपके सम्मानित चैनल पे बैठकर भी इस बात को, विपक्ष को आमंत्रित करते हैं कि जब आप राष्ट्रवाणी की डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो राष्ट्र निर्माण में भी सहभागिता कीजिए। और हमारे लोगों के द्वारा जी पार्लियामेंट में जो विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, अगर वो सही है, तो आप ताली बजाकर, मेज दबाकर उसका स्वागत कीजिए। केवल विरोध करने के लिए राजनीति में मत आइए। जी आप उत्कृष्ट कार्यों के लिए सहभागिता कीजिए और जनमानस और इन युवाओं को बरगलाना छोड़ के इनके समक्ष एक आईना प्रस्तुत कीजिए और इनके लिए नीति निर्देशक तत्वों की तरीके से एक मार्ग प्रशस्त कीजिए कि ये देश के लिए उज्जवल भविष्य में अपनी सहभागिता कर सके, ना कि गाली गलौज करके, पुलिस के केस अपने ऊपर लगवा के, अपने नीट तो छोड़िए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपने को अयोग्य ना घोषित करवा ले। जी दुबे जी, एक प्रश्न उठता है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन सब लोगों ने एक भी वक्तव्य ऐसा जारी नहीं किया कि विषय नीट का है, विषय इम्तहान की विश्वसनीयता का है, शुचिता का है, सब बात ठीक है, क्या त्यागपत्र मांगा जाना चाहिए, लेकिन ये गाली गलौज अस्वीकार्य है, ये बंद होनी चाहिए। आप लोगों की तो वो सुन रहे थे बच्चे, आपको तो धन्यवाद दिया है उन्होंने, आप अखिलेश जी डिम्पल जी को लिख के, कॉकरोच वालों ने कहा भैया हमारे हितैषी थे। आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा, कहना चाहिए था ना। भारत सबका है। दुबे जी, मेरे ख्याल से एक बार कहते तो अच्छा रहता, नहीं? नहीं, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है स्टेटमेंट कि जो अराजक तत्व थे वो नहीं, वो अराजक तत्व ही तो थे, वो कौन थे? उन्हें हम अराजक तत्व नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, जो इन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि ये संपत्तियां क्या आ गई। मैं आपको, आओ मेरे साथ अनंत विजय जी, मैं दिखा दूं जिनके घर में खाने को दाने नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी में वे आज 400-400, 500-500 करोड़ के मालिक बने बैठे हैं। मेरे आंखों के सामने की बात है। तो ये मत, ये एक के लिए क्राइटेरिया करोगे, दूसरे के लिए नहीं, तो नहीं चलेगा। और ज्यादा बड़ी बात नहीं, मैं कल की बात बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे इटावा में आए थे, जानते हो कहां गए थे? विधायक के घर पे। और वो विधायक का घर किसमें बना है? ग्रीन बेल्ट में। बिल्डोजर लेके जाना चाहिए था ना। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट भी किया था कि मुझे उम्मीद थी कि बुलडोजर लेके जाएंगे और ग्रीन बेल्ट की जो जगह है वो खाली कराएंगे। तो जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेता भ्रष्टाचार में पैर से लेकर सिर तक डूबे हैं, तो आप किसके लिए बात करते हैं? तो गिरेबान अपना झांकना पड़ेगा।
झांकोगे नहीं तो फिर मौकी खानी पड़ती है। अब रहा आपकी बात का जवाब, वो भी जवाब दे दूं। हमने कभी भी ऐसे तक तो हमने हमेशा इस बात को कहा है कि हम नीट के बच्चों के साथ या अन्य परीक्षाओं में, जो परीक्षाओं में लीक हुआ है पेपर, वो जो बच्चे इकट्ठे हुए हैं हम उनके लिए पैदल मार्च किए हैं, हम उनके साथ हैं। आप कई स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, दावे के साथ मैं बोलता हूं, उन्होंने इस बात को कहा है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि जो मां बहन की गालियां दे रहे थे हम उनके साथ हैं, जिन्होंने पत्थर फेंका हम उनके साथ हैं, जो भारत माता की पति को ढूंढ रहे हम उनके साथ हैं, कभी नहीं कहा। और कैसे चाहिए हमारा। और इसमें हमने कभी नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी के कारण हमारे जीत हो गई, हमने तो नहीं कहा। कांग्रेस ने कहा कि उनके राहुल गांधी के कारण जीत हो गई, लेकिन हमने हमेशा यही कहा कि ये जन आंदोलन था। और आपने जो बात की ना कि पार्टी करना चाहिए था तब आपको कुछ मिलता, पार्टी का आंदोलन और जन आंदोलन में बहुत बड़ा अंतर होता है। पार्टी का आंदोलन एक अपनी सीमित उसमें दायरे में हो जाता है, लेकिन जब जन आंदोलन बनता है फिर वो किसी के कंट्रोल का नहीं होता है, फिर तो जो वो चीज मांग रहे हैं उसको करना ही पड़ता है। और जैसा आप लोग, हम तो 75 में बहुत छोटे थे, जन्म ही हुआ था, इसलिए वो यादें तो आप लोगों को जानकारी होगी कि वो भी एक जन आंदोलन था। उसमें कोई अगर ऐसा कहे कि समाजवादी ही अकेले थे या गैर कांग्रेसी थे, तो ऐसा नहीं था। उसमें कई लोग थे और अच्छे अच्छे नेता उसमें से पैदा हुए। तो कहने का मतलब ये है कि जन आंदोलन जब ठीक है। तो अनंत अमित जी, एक प्रश्न बार बार उठ रहा है लगातार, फिर अभी बोलेगा, हम इस पर एक प्रश्न कर दूं फिर बताएगा। एक प्रश्न बार बार उठ रहा है कि बिल पास हो जाएगा, कानून भी बन जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा विषय बचा नहीं, ठीक है ना। बैठ गए हैं तो फिर आज लोकसभा में आज हो जाएगा, नहीं कल फर्स्ट हाफ में वोट हो जाएगा, राज्यसभा चला जाएगा, वहाँ भी हो जाएगा, मुर्मू जी के दस्तखत हो जाएंगे और ये कानून बन जाएगा, ठीक। लेकिन प्रश्न ये उठता है, इसको लागू कराने वाली मशीनरी, उसको संसद दुरुस्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो चाईबासा में बैठा है, बीड़ी पी रहा है क्या जी। वो बलिया में बैठ के अपने चुनाई रगड़ रहा, उसके ठेंगे से संसद ने क्या कानून पारित किया। अरे भाई, कानून तो ये भी कि किसी को गोली मारोगे तो फांसी होगी, गोली मारने से पहले किसी ने कहा कि यार अनंत एक काम करो, संविधान, अरे वो कानून किताब लिया उधर धारा देख लूं, नहीं ना। अरे माँ का ढाका हुआ, गोली मारी, बात खत्म, बाद में होगा तो वकील निपटेंगे, यही ना देश में। वो पूरी चेन जो है व्यवस्थाओं की, वो कैसे सुधरेगी। कानून तो बन गया, हम इसको बना हुआ मान के चल रहे हैं, सिंपल मेजॉरिटी से कानून बनना कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, और इस कानून के खिलाफ वोट भी कोई नहीं देगा, ये भी जान लीजिए। पूरी संसद इसमें एक साथ रहेगी, कौन इसके खिलाफ वोट देगा, कोई भी नहीं। तो ये तो कानून हो ही गया प्रैक्टिकली। इसको जमीन पर हम कैसे उतारेंगे, एक। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, होना नहीं चाहिए, लेकिन अब चिंता है तो सार्वजनिक होनी चाहिए। जब इस चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है और सरकार प्रेशर में है, उसी वक्त अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता ऐसा हो गया कि कोई इम्तहान हुआ और उसमें पर्चा गड़बड़ा गया, फिर तो आपको पता है कि फिर महिमा मिटे अपार क्या स्थिति बनेगी बीजेपी की और सरकार की। इस पर सोचा है, चिंतन किया है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है भैया जी, बहुत अच्छा सवाल है। निश्चित तौर पे अधिनियम पास भी हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई लेवल जो टास्क फोर्स बनाया है, जिसमें नंदन नीलकंठ जी को की अध्यक्षता में और 5 लोग और भी हैं, आपके प्रश्नों का जवाब उसी में है कि किस तरीके से भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घटे, उनको कैसे रोका जाए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कानून पहले भी था, लेकिन कानून को सख्त किया गया है, कानून का डर लोगों में पैदा करने की जरूरत है। और ये जैसे अभी पिछले राधाकिशन साहब की जो कमेटी बनी हुई थी, उसमें 43 सुझाव दिए गए थे, 43 में लगभग 75% सुझाव ने सरकार ने मान लिया था। उसमें एक सुझाव यह भी था कि विद्यार्थी के घर पे वैन जाएगा, वैन से में बैठा के विद्यार्थी का एग्जाम लिया जाएगा, उसका रिहर्सल होना था, बहुत सारी कार्यप्रणाली चल रही थी कि कैसे रोका जाए। लेकिन तमाम मुद्दों के बावजूद जिस तरीके से तिलचट्टा पार्टी आ जाती है, उसके बाद सरकार, ऐसा नहीं कि सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई थी, सरकार उस पर काम कर रही थी। लेकिन साथ में इस आंदोलन के बाद भैया जी एक बात और है कि बहुत लोगों ने उत्साह, आपने देखा होगा कि एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कल से, जिस तरीके से 5 सितारा होटल में वो गिलास से टकराई जा रही थी, उसके बाद लोगों ने यह भी कहा, हमारे जैन जी के लोगों ने, कि साहब
जो बच्चे आत्महत्या किए तथा कथित आत्महत्या करने वाले बच्चों की संवेदना, क्या उनको पैसे मिले, बाकी कोई कार्रवाई हुई? इन तमाम तलचट्टा पार्टी को यह चाहिए था कि आप विपक्ष के पास जाते और चर्चा जब हो रही थी तो अपने सुझाव उस पर देते, लेकिन कोई सुझाव देने का काम नहीं किया। इन लोगों ने 5 सितारा होटल में बैठ के जिस तरीके से, तो तमाम बच्चे, अब घर के बच्चे पूछ रहे हैं कि जंतर मंतर पे जो हो रहा था, ये कौन सा नाटक हो रहा था, ये कौन से लोग थे, कहां का फंड आ रहा था, कहां पे इस तरीके से रईसी टाइप की पार्टी हो रही है। मतलब देश में कभी ऐसा लोगों ने देखा नहीं। ऐसा जश्न मन रहा था कि मान लीजिए बहुत बड़ा कोई काम हो गया। अरे साहब, एक संवेदनशील मुद्दे के ऊपर आप धरना पे बैठे हुए थे। ऐसा लगता है उस पार्टी के बाद कि आपकी संवेदनहीनता खत्म हो चुकी थी और सिर्फ आपको जेन जी को गुमराह करना था। जैसा कि हमारी पार्टी बार बार कहती रही कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को समाप्त करने के लिए और इस देश के युवाओं को एक मैसेज देने के लिए शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा था। अब ये लग रहा है कि निश्चित तौर पे इस देश में बाहरी शक्तियां जिस तरीके से पूरे जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान पैसे, मतलब बियर और बर्गर जो चल रहा था, ये कहां से आ रहे थे पैसे? कतर से पैसे आ रहे थे। ये पन्नू क्या कर रहा था? ये तमाम लोगों को एक मैसेज गया है और मुझे लग रहा है कि दोबारा अब हमारे देश का जेनजी इनके तिरचट्टा पार्टी के चक्कर में पड़ने वाला भैया जी नहीं है। और आपके सवाल बड़े जायज है, सरकार उस पर बहुत गंभीर है और मुझे लग रहा है कि अब दोबारा पेपर लीक की पुनरावृत्ति हमारे देश में नहीं होगी। ऐसी हम संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जी भैया जी। जी द्विवेदी कुछ कह रहे, 30 सेकंड ओनली। मैं आपको बताऊं अनंत जी, आप कैसे रोकेंगे, सरकार कैसे रोकेगी? उसके लिए गुजरात में बड़ौदा जिला में एक यूनिवर्सिटी है, खेल देखिए कैसे करते हैं मालिक। आप किसी भी एडमिशन के लिए जाइए, शायद हमने पहले बताया कि नहीं बताया मालूम नहीं। आप 12th फेल भी हैं अग्निहोत्री साहब, वो यूनिवर्सिटी गारंटी लेती है कि 12th में भी पास करा देंगे और आप एडमिशन लीजिए मेरे तरफ। तो इस तरीके के अगर हथकंडे अपनाए जाएंगे तो सोचिए कहां से भला होगा बच्चों का। जो बच्चे काबिल नहीं है लेकिन पैसे के दम पे वो एडमिशन ले लेंगे, तो वो भी सोचने वाली सरकार की बात है कि इस बच्चों के साथ अन्याय ना हो। अब जैसे अखिलेश जी भैया जी चले गए विदेश, एडमिशन ले लिए, वो तो डोनेशन दे के ही गए होंगे ना, हम तो नहीं जानते। अरे विदेश जाना कोई गलत बात हो रही है, लेकिन उनके डिग्री फेल थी क्या? दोनों मित्रों को रोकूंगा, अनंत अमित जी को भी रोकूंगा, अमनंत जी को भी और दुबे जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा।